अल्लाह ने मुख्तलिफ़ नबियों को मुख्तलिफ़ मोजज़े दिए और मोजज़ा माफ़ौक़ुल फ़ितरत होता है। फ़ितरत, रूटीन, नेचर, उसके ऊपर उस कसवटी पे ये नहीं बैठता है। मतलब रूटीन क्या है, नेचर क्या है? आप दवाई देते हैं, शफा होती है। आप कोई और इस तरह की चीज़ करते हैं तो आपको शफा होती है। ये रूटीन है, ये नेचर है। इससे ऊपर कोई चीज़ आएगी और वो नबी से सरजद हो रही होगी तो वो मोजज़ा कहलाएगी। मोजज़े में फिर दो चीज़ें आती हैं, एक हिस्सी कि आपको महसूस होता है और एक मानवी स्पिरिचुअल आप कह लें, जो भी उसको नाम दे लें आप उसको। अच्छा, ये मोजज़ा दिया क्यों जाता है? इसकी बहुत सारी वजूहात उलमा ने लिखी हैं। उन वजूहात में से एक वजह जो मुझे जिसने अपील की है वो ये है कि मोजज़ा नबी को इसलिए दिया जाता है ताकि आम लोग नबी को लाइटली ना लें। उनके दिमाग में ये बात ना हो कि ये भी बस हमारी तरह के आदमी हैं, लाइटली न लें, क्योंकि इस नबी ने अल्लाह के दीन की दावत देनी है। जब वो इसको इक्वल वो ट्रीट करेंगे और उसको आम सा फ़र्द समझेंगे तो इस नबी की तालीमात को वो फॉलो नहीं करेंगे। जिस तरह हमारा आपस में होता है कि अगर आपने बात की है तो मैं कहता हूँ भैया आप भी तो मेरी तरह हैं, मैंने बात किया है तो आप कहेंगे भी मैं भी तो आप भी तो मेरी तरह हैं, तो हम एक दूसरे को लाइटली ले जाते हैं। नबी की ये बात नहीं है। नबी वक्त का सबसे अफजल तरीन हस्ती, कायनात में अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर अतम कायनात में इस रूए ज़मीन पर नबी होता है, वो कोई भी नबी हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर नबी को मुख्तलिफ़ मोजज़ात दिए। मैं एक बात कर रहा हूँ, हज़रत आदम को अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा। अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर चीज़ के नाम बताए, उनको मुमताज़ किया। फिर फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि तुम इन्हें सजदा करो। हालांकि सजदा समझिएगा बिल्कुल, ये एक दो जुमले, सजदा ये किसको रवा है? ये अल्लाह को रवा है, अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की ताज़ीम के लिए फ़रिश्तों को कहा, अगरचे वो ताज़ीमी था, अगरचे वो ताज़ीमी था, वो इबादत की गर्ज से नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों को कि सजदा करो, ताकि नबी की शान मुमताज़ हो, निखरे, अलग हो और मखलूक में से कोई बंदा नबी के मुसावी होने का दावा ना करे। इसी तरह इल्म का मंबा और मरकज़ रब्बुल आलमीन की जात है, लेकिन उस रब ने अपने नबियों को मेहरबानी फरमाई है ताकि इनके दौर में आने वाले लोग नबी को लाइटली ना लें, अपने जैसा ना समझें और इक्वल बेस पे उनके साथ आम वो उनके साथ सलूक हो न करें। नबी अलग हो, नबी बिल्कुल एक उसकी शान और शौकत ही अलग हो। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मुख्तलिफ़ मोजज़ात से नवाजा। और उमूमन ऐसे होता रहा कि कौम की जो एक्सपर्टीज़ है, वो कौम जिस काम में पीक पे है, तो उस तरह का मौजज़ा उस नबी को दिया गया ताकि कौम अपनी जो
उसकी सलाहियतें उनको भी समझे और नबी को भी परख सके कि ये हमारे बस की बात नहीं थी, तो जिस शख्स ने की है तो ये कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है। मिसाल के तौर पर मैंने 2 बातें आपको की थी। एक यह है कि मौजज़ा माफ़ौक़ुल फ़ितरत होता है, तो बीमारी लगे तो उसके लिए दवाई होती है। लेकिन हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह रहे हैं ले आओ नाबीने को भी ले आओ, आप कह रहे हैं ले आओ बर्स वाले को भी ले आओ, आप कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के इज़्न से कोई मुर्दा ज़िंदा करना है तो उसको भी मैं करूँगा बिइज़्निल्लाह। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौजज़ात से नवाजा। उन मौजज़ात में शक्कुल कमर है, चाँद का 2 टुकड़े होना है। उन मौजज़ात में हुजूर का लुआब मुबारक है, वो कुएँ में जाता है, वो खाने में जाता है, वो बाबरकत है, और कई मौजज़ात हैं। उन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा इल्म ग़ैब रसूल है या इल्म रसूल है। ताबीरात मुख्तलिफ़ हैं, फ़र्क नहीं है।